आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम क्लास 10 का मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी छात्र और छात्राएं हैं क्लास 10 का मैथ अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है क्लास 10 का अब वो हो चुका है, तो आप लोग मन से लपट जाइए पढ़ाई में। आइए हम आज लेकर चलते हैं आप लोगों के लिए 2.2 का कुछ प्रश्न और कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बताते हैं। देखिए, आप लोग शून्यक के बारे में तो जान ही गए होंगे, शून्यक क्या होता है। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होता है। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान जाते हैं। और जैसे देखिए, आपका एक हम समीकरण जैसे ले रहे हैं, एक है आपका 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये आपका है बहुपद और इसको हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। और इसका अगर हम शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, तो अभी आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में, आप लोग देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 बराबर, अगर 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन होगा 3x, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस 1, एक कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आपका 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1, यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1/3। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो शून्यकों का योग देखिए, शून्यक ये जो है इसका योग का जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है c/a। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार a और b क्या है। देखिए, ये जो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो किसका मान है, a का मान है। ठीक है, जो x स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, a का मान है। और b क्या है, जो x का गुणांक कोएफिशिएंट है वो क्या है, b का मान है। और c क्या है आपका अचर पद है, वो है 1 आपका। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि a b c आपका क्या है। ठीक है, तो जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल का जो फार्मूला होता है आपका ये है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोग इस शून्यकों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जितना कि इसका गुणांक x का गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक को हम बटे के रूप में लिख देंगे माइनस लगा करके, तो शून्यकों के योगफल के बराबर आ जाएगा। आप लोग जोड़कर देखिए, शून्यक क्या क्या है, -1/2 और -1/3 है। इसको विशेष जोड़कर बताओ कितना आ रहा है, -1/2 और -1/3। हाँ, इसको जोड़कर बताओ। देखो आप लोग -1/2 और प्लस -1/3 कितना आएगा, इसको आप -1/2 और -1/3, जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5/6। और जो आपका फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, शून्यकों का योगफल है। अब ये आप हम जोड़े हैं तो कितना आ गया, -5/6 आ गया। अब इस समीकरण को अगर हम योगफल के रूप में लिखें अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो -b/a, b का मान क्या है हमारा 5 है, इसके आगे माइनस, और a का मान क्या है हमारा 6 है। तो शून्यकों का जो योगफल है कितना है, -5/6 आ गया। फार्मूले से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं और शून्यक निकाल करके भी कर सकते हैं। और गुणनफल हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बार जो हमारे शून्यक हैं उसका गुणनफल हम करके देख लेते हैं, गुणा करके कितना आ रहा है। देखिए, -1/2 और गुणे -1/3, माइनस माइनस से गुणा हो गया प्लस हो गया, और कितना आ गया 1/6 आ गया।
और फार्मूले से हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा करके जो होता है सी बाई ए होता है ना। तो सी का मान कितना है, 1 है, और ए का मान कितना है, 6 है। तो आप लोग देख लीजिए जो गुणनफल है, जो इसका जो फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, अगर डायरेक्ट हम कर दें गुणनफल तो क्या मतलब सी बाई ए कर देंगे तो 1/6, और मतलब कि जो योगफल होता है माइनस बी बाई ए कर दें तब पर भी आ जाएगा, या तो फिर शून्य का हम निकाल करके उसको जोड़ दें और फिर या तो फिर फार्मूले से कर दें, दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सत्यता की जांच करने के लिए आपको देगा, और उसी बेस पर हम लोग सत्यता की जांच करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। पहले तो एक बार हम शून्य को निकालेंगे, जो हमारा बहुपद दिया है उस बहुपद को हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में बदल करके हम क्या करेंगे, शून्य को निकालेंगे, ठीक है। और शून्य को निकालने के बाद हम उसका योग करेंगे, जो आ रहा है इस फार्मूले पर फिर अप्लाई करेंगे, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो हमारा सही है। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन इस आधार पर। देखिए आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए सत्यता की हमको जांच करना है, आप लोगों को भी बताए हैं। इसको पहले जो आपका बहुपद है, बहुपद को आपको क्या करना है, क्या करना है आप लोग बताइए, समीकरण में इसको आपको बहुपद को बदल लेना है। तो समीकरण में हम इसको बदलेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको समीकरण में चेंज कर देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को समीकरण में बदलने पर, तो इस टाइप से हो गया आपका समीकरण में हो गया। अब यहाँ से हम शून्यक को ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हल करिए, एक्स स्क्वायर। देखिए द्विघात समीकरण अगर आप लोगों को हल करने नहीं आता है तो इसका हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जितना आएगा इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर -2 आ जाए और गुणा करने पर -8x स्क्वायर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं? दिव्यांशु बताओ, यहां से हम कॉमन क्या लेंगे, एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस 4, और यहां से कॉमन क्या है 2 हम कॉमन लेंगे, तो एक्स माइनस 4 बराबर 0। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा इधर। अब इन दोनों कोष्टक में क्या है हमारा, बराबर है। एक कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 4, और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, और एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। शून्यक हमको पता चल गया कि नहीं, ये हमारे क्या है, शून्यक है। सत्यता की जांच आपको करना है, ठीक है। तो सत्यता की जांच आपको करना है, तो पहले आपको करना है शून्यकों का योग। पहले आप तो हेडिंग डाल दीजिए सत्यता की जांच, ठीक है। आइए हम देखते हैं हमारे जो शून्यक हैं, शून्यक हमारे क्या क्या हैं, 4 हैं और -2 हैं, ठीक है। ये हमारे शून्यक हो गए, और हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करना है, तो शून्यकों का पहले हम योग करेंगे। शून्यकों का योग हमको कितना प्राप्त हो गया, इसको हम जोड़ दे रहे हैं, 4 प्लस -2 बराबर क्या आएगा, 2। और हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणा कर दीजिए। देखिए 4 गुणे -2 कितना आ गया,
-8। ठीक है, अब हम फार्मूला पता है हमको, क्या शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, -b/a। अब आप लोग थोड़ा सा देखिए b का मान कितना है और a का मान कितना है। देखिए b का मान हमारा कितना है -2 है और a का मान कितना है 1 है ना। b का मान हमारा b का मान हमारा है -2 ना, तो माइनस ऑलरेडी पहले से ही लगा है -2 और a का मान कितना है 1 है, तो माइनस माइनस का गुणा हुआ कितना हो गया, ये 2 प्लस हो गया। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। c का मान कितना दिया है आइए देखते हैं। c का मान हमारा कितना है -8 है और a का मान 1 है ना, तो c का मान हमारा -8 और a का मान 1, यानी कि गुणनफल कितना आ गया -8। फार्मूले से भी हमारा आ गया और जो शून्यक हम ज्ञात किए थे जो निकाले थे उसका गुणनफल और योगफल भी करके देख लिए और फार्मूले से भी हम करके देख लिए, दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा यह जांच किए और जांच करने पर हमारा यह क्या है सत्य है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा चलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आप लोग इसको करिए, एकदम सिंपल सा है। पहले ए आपका क्या दिया है द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद आपको दिया है कितना दिया है 4s² - 4s + 1, ये आपका क्या है बहुपद है। तो पहले हम क्या करेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस बहुपद को हम समीकरण में बदलेंगे। तो यहां पर लिख दीजिए शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को समीकरण में बदलने पर, ये जो बहुपद है इसको आप समीकरण में बदल दीजिए, तो 4s² - 4s + 1 बराबर 0। समझ में आया नहीं। अब आप यहां से क्या करेंगे 4s² - 2s और प्लस 2s + 1 बराबर 0। ठीक है, यहां से हम क्या लेंगे 2s कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2s और -1। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ये -2 होगा, -2s। ठीक है, क्योंकि जब -2s और -2s जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 4s होगा और गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए 4s² होना चाहिए। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे -1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा कोष्टक में 2s और -1 बराबर 0। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2s - 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे 2s - 1, यानी कि चाहे ए लिखो चाहे लिखो दोनों बराबर है ना। तो अगर हम यहाँ से शून्यक ज्ञात करना चाहें तो s -1 बराबर 0 है, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और दोनों कोष्टक में बराबर है तो s का जो मान होगा 2 शून्यक होंगे। देखिए शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है जितने की मैक्सिमम घात होती है। अगर कोई बहुपद या समीकरण की घातें 4 है तो उसके कितने शून्यक होंगे 4 शून्यक होंगे। अगर मैक्सिमम घात 3 है तो उसके शून्यक कितने होंगे 3 शून्यक होंगे। तो देखिए 2 घात है तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी और दोनों कोष्टक में बराबर था, तो यस का जो मान आपका आएगा 1/2 1/2। तो अगर योग ज्ञात करें हम, पहले तो हम सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, शून्यक ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, और उसके बाद आइए हम देखते हैं सत्यता की जांच करते समय जो हमारे शून्यक हैं
शून्यक है, क्या है, 1/2 है और 1/2 है। तो हम बस वही शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, हर बराबर है, ऊपर का जुड़ जाएगा, 2/2 बराबर 1। और शून्यकों का गुणनफल हम ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता है, -b/a। और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आप ये जो देख रहे हैं द्विघात बहुपद, उसमें जो b का मान दिया है -4 है, और a का मान कितना है, 4 है, और c का मान कितना है, 1 है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर कितना है, 4 है, b बराबर कितना है, -4 है, c बराबर कितना है, 1 है। तो अब हम अगर इसको लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, -b/a, तो माइनस ऑलरेडी पहले से ही माइनस लगा है, और a का मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो जाएगा ना, तो 4 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ गया। और जो गुणनफल का जो हमारा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a है, तो c का मान कितना है, 1 है, और a का मान कितना है, 4 है। तो जो हम यहाँ पर शून्य निकाल करके गुणा किए हैं और जोड़े हैं, जो आया है, और फार्मूले से भी हमारा उतना ही आया है। ये हम क्या किए हैं, सत्यता की जांच कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोग पहले जो आपका द्विघात बहुपद दिया है उसको आप समीकरण में बनाइए, और फिर समीकरण से आप शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के बाद आप उसको जोड़िए और गुणा करिए। उसके बाद आपको जो फार्मूला बताया गया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल का, एक विधि और है, आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग यही करिए, फिर आगे हम देखेंगे थोड़ा सा। आइए हम जो क्वेश्चन नंबर अगला है हम उस पर चलते हैं, देखते हैं। और आप लोग इसको अब कर सकते हैं, वैसे ही है सब, आराम से आप लोग कर सकते हैं। जो द्विघात बहुपद है आप उसको क्या करिए, समीकरण में बनाइए, और उसके बाद आप लोग इसको कर सकते हैं। आइए देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, देखिए क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी अगर हमको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो हमसे क्या पूछा है, द्विघात बहुपद पूछा है। तो अगर हमको समीकरण ज्ञात है तो हम बहुपद बता सकते हैं, और बहुपद ज्ञात है तो हम समीकरण बता सकते हैं। तो पहले हम इसके माध्यम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण ज्ञात कर लें, और समीकरण ज्ञात करने के बाद हम बहुपद बता दें। ठीक है, देखिए, तो अगर हमको योगफल और गुणनफल शून्यकों का दिया रहे, तो एक फार्मूला हम आप लोगों को नोट करा रहे हैं, आप लोग नोट करिए, x² माइनस मूलों का योगफल या फिर शून्यकों का योगफल, क्या है, शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर है 0। ये समीकरण का आपका फार्मूला है, और इस समीकरण के माध्यम से हम क्या बता सकते हैं, द्विघात बहुपद बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए और देखिए, जहां जहां पर दिया है आपको क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1 दिया है। इस फार्मूले के माध्यम से हम द्विघात बहुपद को पहले ज्ञात करेंगे। पहले तो समीकरण बताएंगे, और समीकरण जब हमको पता चल जाएगा तो बता देंगे आपका क्या है, बहुपद है। तो देखिए, x² माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है, 1/4 दिया है, और x
प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1 दिया है और बराबर 0। देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस x बटा 4 और -1 बराबर 0। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे, एलसीएम जो होगा हमारा कितना होगा, 4 होगा, या तो फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, इधर करिए, फिर बराबर उसके 0 कर दीजिए। ठीक है, देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कितना हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है 4x स्क्वायर माइनस x और इस -4 और ये 4 फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया तो हम ये 0 अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा, बहुपद। तो आपको क्या पूछा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आप लिख सकते हैं जो हमारा द्विघात बहुपद है वो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये आपका जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है उसी के माध्यम से हम बता दिए द्विघात बहुपद है। समझ में आ रहा है आदर्श, नोट कर लो इसको। कहीं पर किसी को अगर कंफ्यूजन या दिक्कत हो तो पूछ सकता है, नोट करिए आप लोग। रोक दो वीडियो। आइए थोड़ा सा आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम एक और तरीका आपको बताते हैं। अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो आप उसको कैसे मतलब द्विघात बहुपद उसका आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप लोग थोड़ा सा देखिए। मूलों का योगफल आपको दिया है 1/4, ठीक है, यानी मूलों का जो योगफल दिया है आपको, मूलों का जो योगफल दिया है वो कितना है, 1/4 है। और मूलों का गुणनफल कितना दिया है आपको, -1 है, -1 है। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होता है ना, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी टाइप का आपका होता है द्विघात बहुपद। इसी के जैसा हमको इसी फॉर्म में लाना है। तो आप देखिए जो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, फार्मूला जो हमारा होता है। और गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, c/a। और योगफल कितना दिया है, 1/4 दिया है। और गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है। अब आप थोड़ा सा देखिए, हम a का मान अगर a कॉमन है दोनों में है, ठीक है, a का मान अगर हम 4 ले लें, a का मान हम क्या ले लें, अगर 4 ले लें तो देखिए इसको आप समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं। अगर a का मान हम क्या ले लें, 4 ले लें, तो देखिए अगर हम 4 को यहाँ पर रखें, समीकरण 1 से आप लेकर चलिए, समीकरण 1 से a बराबर हम क्या ले रहे हैं, 4 अगर मान लें तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। a बराबर अगर हम समीकरण 1 से 4 ले लें तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो c/4 करेंगे तो इधर उड़ा हुआ क्या होगा, -4। c का मान कितना हो गया, -4। अब देखिए c का मान अगर -4 आ गया और b बराबर अगर आप यहाँ पर a का मान ले रहे हैं 4 तो b का मान आप b बराबर आपका 1 होगा। तो b बराबर कितना होगा आपका, -b बराबर 1 लेंगे तो b बराबर -1 हो जाएगा ना, b बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और c का मान आपको पता ही है, a का मान आप 4 ले ही लिए हैं। नहीं समझ में आया, एक बार और थोड़ा सा आपको बताएंगे। अब आपको क्या करना है, a b c का मान आप इसी में रख दीजिए। अगर इसमें हम रखें तो a का मान हम क्या रखेंगे, 4, तो इसकी ये जो फॉर्म है आपका द्विघात बहुपद का कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और b का मान कितना है, -1 है, तो कितना हो जाएगा, -x, और c का मान कितना है, -4। ये हमको क्या प्राप्त हुआ, द्विघात बहुपद। देखिए ये जो द्विघात बहुपद है क्या इसी के जैसा है क्या,
ये जो हम ज्ञात किए हैं इसी की जैसा है। तो बस आप लोग दोनों तरीका जानते रहिए, आप लोगों को जो अच्छा लगे उससे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को अगला बताते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए आपको दिया है मूलों का योगफल और गुणनफल आपको दिया है, यानी कि पहले तो हम फार्मूले पर रख कर देख लेते हैं, उसके बाद फिर दो तरीके से हम इसको बताते हैं आप लोगों को। देखिए फार्मूला जैसे कि आपका समीकरण का है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण का है। समीकरण पहले हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर द्विघात बहुपद। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है आपको, कितना दिया है, रूट में 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है कितना दिया है, 1/3 दिया है। ठीक है, तो इसमें आप रख दीजिए फार्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दिया है, रूट में 2 दिया है, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है बराबर 0। इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए फिर इधर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किए फिर इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर इस 3 को हम इधर ढकेल देंगे, इधर हो गया क्या 0। ठीक है, अब द्विघात बहुपद अगर आपको लिखना है तो आजकल तुम क्या करोगे, 0 को हटा दो, अभी तो ये समीकरण है। तो अगर द्विघात बहुपद आपको लिखना है, द्विघात बहुपद अगर आपको लिखना है तो बस 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद। ठीक है, आप लोग समझ गए, फार्मूले पर डायरेक्ट रख करके समीकरण के माध्यम से आप लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका आइए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा तरीका भी आप लोगों को बता देते हैं। आइए देखते हैं हम दूसरा तरीका, हम इसको कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जो द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए आपको मूलों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, √2, और मूलों का योगफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, -b/a, और आपको दिया है कितना, रूट में 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और इसका मान कितना दिया है, 1/3 दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a बराबर a दोनों में है, एक मान आप कितना लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, a बराबर अगर आप 3 ले रहे हैं तो c बराबर आप कितना लेंगे, यहाँ पर 1, c बराबर 1। तो अगर आपको a की जगह पर अगर आपको 3 रखना हो तो इधर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो -b बराबर कितना हो जाएगा, 3 रूट में 2, और b बराबर लिखना पड़े तो हाँ, b बराबर -3 रूट में 2। समझ में आया, ABC का मान आपको ज्ञात हो गया। अब इसमें आप डायरेक्ट इस फॉर्म में रख दीजिए। देखिए हम रखते हैं, एक मान कितना है, 3x स्क्वायर, ठीक है, और b का मान कितना है, -√2, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस का गुणा हुआ माइनस हो गया, -3 रूट में 2, और आगे क्या है, x है, और प्लस कितना लिखना है, c का मान कितना है, 1 है। आपको पता चल गया द्विघात बहुपद इसके बराबर आया है क्या, देखने में दोनों जैसा लग रहा है, यानी कि आप दोनों तरीके से द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आप लोग देखिए मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है, दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व करिए, कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो फिर हम इसको देखते हैं। देखिए दिया है आपका मूलों का योगफल
यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, रूट में 5 दिया है। अच्छा, रूट में 5 है, रूट में 5 दिया है। तो देखिए आपको फार्मूला बताए हैं द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण के माध्यम से आप द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है, 0, एक्स प्लस गुणनफल बराबर 0। अगर हम यहां से ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, ये 0 हटा देंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और दूसरे तरीके से भी आप लगाना चाहते हैं, इसको लगा सकते हैं। कितना दिया है आपको, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, जिसका मान कितना दिया है, 0 दिया है। ठीक है, और देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, इसका मान कितना दिया है, रूट में 5 दिया है। ठीक है, अगर आप यहां पर ए का मान, यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 है ना। तो अगर आप यहां पर इसके नीचे ए बराबर अगर आप 1 ले रहे हैं तो सी बराबर कितना होगा आपका, रूट में 5। ठीक है, तो यार यहां पर अगर हम 1 रखें तो इधर हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आपका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपको पता ही है द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इसमें रख कर देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है, क्या ए का मान है एक्स स्क्वायर, बी का मान आपका 0 है 0, और सी का मान कितना है, रूट में 5 है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5। ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद। आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों को होमवर्क में जो है कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ये जो क्वेश्चन दिया है इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, जो 2-3 क्वेश्चन है। और आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। चलते मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर में। धन्यवाद।